बिल्कुल, आज की क्लास में बताऊंगा। सबसे पहले आप देख रहे होंगे लिखा हुआ आ रहा है कि हाउ टू कंप्लीट क्राइटेरिया। क्राइटेरिया सबसे पहले किस तरह कंप्लीट किया जाए। अक्सर ग्रुप में लिंक शेयर करें। अच्छा, एक चीज़ कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है। जैसे ही हमारे व्यूअर्स थोड़े बढ़ जाएंगे तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की सेकंड क्लास है। कल की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह हमने पेज को क्रिएट करना है, पेज की सेटिंग्स किस तरह करनी है, और पेज के ऊपर जो पेज को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, यानी कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से हम पेज को मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया था कि एक है क्रिएटर स्टूडियो, और दूसरा है बिजनेस स्वीट, और तीसरा फेसबुक की जो हमारी आईडी है वहाँ से हम मैनेज करते हैं, जो facebook.com है। अच्छा, एक चीज़ और कंफर्म करें, ये जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, जो मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, वो आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है? क्योंकि किसी दोस्त ने कमेंट किया है कि वीडियो की क्वालिटी सही नहीं आ रही, तो आप ये एक चीज़ कंफर्म कर दें। लिंक शेयर की। तो मेरा ख्याल है टाइम ज़्यादा हो रहा है, हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि बाकी लोगों का वेट करें। वो आएंगे तो वो खुद ही जो रिकॉर्डेड सेशन है वो देख लेंगे। ठीक हो गया, स्टार्ट करें। कोई एक आप लोगों से कमेंट कर दे कि एवरीथिंग क्लियर है तो स्टार्ट करें। ठीक हो गया। कल की जो हमारी क्लास थी, हमने सीखा था कि पेज किस तरह क्रिएट किया जाए और उस पेज को मैनेज किस तरह किया जाए। उसमें मैंने एक चीज़ बहुत ही अहम बताई थी कि जो प्रोफाइल पिक्चर है और कवर फोटो है, उसको हमने खुद से क्रिएट करना है, यानी कहीं और से डुप्लीकेट करके, यानी कहीं और से कॉपी करके अपने पेज के ऊपर नहीं लगाना है, क्योंकि उसकी वजह से भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है और आपका पेज डिमोनिटाइज हो सकता है। तो ये था कि हमने पेज तो क्रिएट कर लिया और हमने ये भी जान लिया कि पेज को मोनेटाइज करने के लिए इन स्ट्रीम एड्स के साथ
मोनिटाइज करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है। वो क्राइटेरिया था 10,000 फॉलोअर्स और आपका पेज 30 दिन पुराना होना चाहिए। आपके पेज के ऊपर 10,000 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए, जो कि तकरीबन 6 लाख मिनट व्यूज बनते हैं। तो वो किस तरह कंप्लीट किया जाए। पेज तो बन गया, अब बारी आती है क्राइटेरिया कंप्लीट करने की। तो उसकी 3 हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन मैं बताता हूं कि वो है बूस्टिंग। जो हमारे पेज के ऊपर ये देख लें, कोई भी हम अगर पेज खोलते हैं, मकसद ये अली खान के नाम से मैंने समझाने के लिए एक पेज क्रिएट किया हुआ है। तो यहां पे देखें प्रोमोट का बटन शो हो रहा है हमें। इस प्रमोट के बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो उसके बाद हमें इस तरह का कुछ नज़र आएगा इंटरफेस, जहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट न्यू एड। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे ये एड्स मैनेजर जो है, एड सेंटर जो है वो खुल के हमारे सामने आया है। इस तरह का हम एड प्लेस करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं एड प्रीव्यू में, इस तरह का एड हमारा प्लेस होगा। यहाँ सबसे पहले हमारे पेज का नाम लिखा आता है और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, ये डिस्क्रिप्शन इस जगह पे शो होगी, ये देखें। और जो फोटो हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, वो हमें यहाँ पे शो होगा। उसके बाद जिस जिस इंटरेस्ट, जिस जिस कैटेगरी के मुताबिक हम अपने पेज को बूस्ट करेंगे, उस कैटेगरी के लोगों को हमारी पोस्ट शो होगी। और नीचे ये देखें लाइक का बटन शो हो रहा है। ये लाइक का बटन हर उस आदमी को शो होगा जो आपकी इस स्पॉन्सर्ड पोस्ट को देखेगा। तो जैसे ही इस लाइक के बटन को प्रेस करेगा, आपके पास फेसबुक की तरफ से एक फॉलोअर बढ़ जाएगा। तो ये जो है इसकी बहुत सारे चार्जेस होते हैं। यानी अगर देखा जाए तो ये एस्टिमेटेड एक डेली रिजल्ट बताता है, जो कि 7 दिन के लिए अगर हम 500 रुपये, पाकिस्तानी 500 रुपयों का एड चलाएं, यानी 500 रुपये डेली खर्च होंगे, इतना हम एड चलाएं 7 दिन के लिए, तो हमें 51 से लेके 146 पेज के लाइक्स मिलेंगे ऑन डेली बेसिस। यानी डेली हमें 200 लाइक मिलेंगे 500 रुपये खर्च करने के बाद। इसकी कुछ ट्रिक्स हैं जिसकी मदद से आप बहुत सारे फॉलोअर्स कम पैसों में ले सकते हैं। लेकिन वो जो फॉलोअर्स होते हैं उनकी बहुत सारी फिर भी उनकी बहुत सारी आपको पेमेंट करनी पड़ती है। इस तरह आप अपने वीडियोस को भी बूस्ट कर सकते हैं और वीडियोस को बूस्ट करने से आपको व्यूज मिलेंगे। तो ये आ गया सबसे पहला मेथड जो कि बूस्टिंग का था। उसके बाद आता है शेयरिंग का। इसके बारे में अभी मैंने आपको बताना है। फर्स्ट मैं क्लियर कर दूं कि बूस्टिंग, शेयरिंग और पेड जो वर्जन है इनमें फ़र्क क्या है। तो इसके बाद आता है शेयरिंग। यानी आपने एक पेज क्रिएट किया है, जिस तरह ये पेज है अली खान के नाम से। अब ये पेज क्रिएट करने के बाद जो हम पोस्ट कर रहे हैं, ये जो हमारी पोस्ट है, इस पोस्ट को अगर हम शेयर करेंगे ग्रुप्स में, ये देखें ये किसी ने 3 ग्रुप्स जो हैं इनमें शेयर किया हुआ है।
तो ये जो पोस्ट होगी जिसको हम शेयर करेंगे ग्रुप्स में, उन ग्रुप्स में से जो ट्रैफिक आएगी हमारी वीडियो के ऊपर, जिन जिन को हमारी वीडियो पसंद आएगी वो हमारी वीडियो को देखेंगे भी और हमारी वीडियो को देखकर हमारे पेज को फॉलो करेंगे या लाइक करेंगे। तो इस तरह हमारे फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और हमारी इंगेजमेंट भी बढ़ेगी और हमारे वीडियो के व्यूज़ भी बढ़ेंगे। तो ये एक है मेथड शेयरिंग का, जो कि मैं अगली क्लास में शेयरिंग की मैंने एक अलग क्लास बनाई हुई है, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह शेयरिंग करनी है, किस तरह अपने सेटअप बनाना है, किस तरह अपने कंटेंट को वायरल करना है। ये अगली क्लास है मेरी। तो एक तरीका था बूस्टिंग का, दूसरा शेयरिंग का, और तीसरा जो तरीका है वो है पेड वर्जन जिसे कहते हैं। पेड ये है कि वो हम वॉच टाइम और फॉलोअर्स जो हैं वो हम पैनल से खरीदते हैं, यानी कुछ लोग हैं ऐसे जो पैनल से हमें फॉलोअर्स भी देते हैं और वॉच टाइम भी देते हैं। अब ये दो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊं कि बूस्टिंग में सबसे पहले आपका बहुत सारा खर्चा आना है, आपने बहुत सारा वहाँ पे खर्चा करना है। उसके बाद आपको जाके 10,000 फॉलोअर और वॉच टाइम आपका कंप्लीट होता है। फिर आता है शेयरिंग का। अच्छा, इन दोनों में, तीनों में बल्कि, पेड हो गया या शेयरिंग का मेथड हो गया या बूस्टिंग का मेथड हो गया, अगर आप अपना खुद का कंटेंट लगा रहे हैं तो उसके बहुत ही कम चांसेस हैं वायरल होने के, क्योंकि अगर आप अच्छा कंटेंट नहीं लगा पा रहे तो वो वायरल नहीं होगा। तो बूस्टिंग भी आपके किसी काम की नहीं होगी, शेयरिंग भी आपकी किसी काम की नहीं होगी। लेकिन जो पेड है, जिसमें आप पैनल से व्यूज ले रहे हैं, उसका एक फायदा ये है कि आप अपनी मोबाइल से भरी हुई वीडियो, अपनी मोबाइल से जो रिकॉर्ड की हुई वीडियो है, उस पे आप एक दिन के अंदर वॉच टाइम ले सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि उस वीडियो से आपके पेज के ऊपर लिमिटेड ओरिजिनलिटी की वायलेशन नहीं आएगी। ये जो बाकी दो मेथड हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बूस्टिंग का और शेयरिंग का, इनमें हम कंटेंट तो अपना यूज़ नहीं करते, बाहर से कंटेंट उठाते हैं यूट्यूब से या टिकटॉक से। तो वहाँ से हम जो कंटेंट उठा के हम अपलोड करते हैं, तो उसमें ये होता है कि उसमें उस कंटेंट को लिमिटेड ओरिजिनलिटी की वायलेशन आ ही जाती है। अगर 7 डेज के अंदर अंदर आपने क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं किया तो हो सकता है लिमिटेड ओरिजिनलिटी आ जाए और आपके पेज को ये ब्रीच आ जाए और आपका पेज मोनिटाइज ना हो। लेकिन पेड में आपको ये फ़ायदा है कि आप अपनी वीडियो के ऊपर वॉच टाइम खरीद सकते हैं, जिससे आपका पेज 80% चांसेस हैं कि वो मोनिटाइज हो जाए। तो मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यहाँ पे इस काम से कुछ कमाना चाहते हैं तो ये बाकी दो मेथड छोड़ दें, आए पेड की तरफ, अपना फॉलोअर्स खरीदें। अगर आपके पास फॉलोअर्स हैं तो वॉच टाइम खरीदें, वॉच टाइम खरीद कर इस पे काम शुरू करें। उससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहला ये फ़ायदा है कि आपका पेज, आपको ये गारंटी होगी कि मेरा पेज मोनिटाइज हो जाएगा। जैसे ही आपका पेज मोनिटाइज हो जाए, उसके बाद आपके पास 1 हफ्ते से 2 हफ्ते होंगे रीयूज और कॉपीराइट कंटेंट लगाकर अर्निंग करने के। क्योंकि जैसे ही आपके पेज के ऊपर रीयूज कंटेंट या जो कॉपीराइट कंटेंट आप कहते हैं वो अपलोड करते हैं, तो 7 दिन होते हैं हमारे पास। 7 दिन के अंदर अंदर हमें वायलेशन आ जाती है, जो कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी की, और उसके बाद ये होता है कि हमारी अर्निंग बंद हो जाती है। तो हमें उस 7 दिन के अंदर अंदर अर्निंग करनी होती है। ये जो तरीका है पेड का, जिसमें आप वॉच टाइम खरीद रहे हैं, इसमें ये होगा कि आपके पास 2 हफ्ते होंगे। 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपने अर्निंग करनी है। तो उन 2 हफ्तों के अंदर आपने कंटेंट लगाना है,
और कंटेंट लगा के उसको सही वाली शेयरिंग देनी है। इतनी शेयरिंग देनी है कि आपके पेज के ऊपर डेली मिलियन व्यूज़ आ जाएं, रोज़ का मिलियन व्यूज़ आ जाएं। तो उससे क्या होगा, उससे कम से कम आपका $700-800 डेली का बन जाएगा। $700-800 अगर आप डेली बना लेते हैं तो 7 दिन में आपकी अच्छी खासी अर्निंग बन जाएगी। तो उससे ये होगा कि अगर 700-800 नहीं भी बना पा रहे, $100 अगर आप डेली बना रहे हैं तो आपका 7 दिन के अंदर 700 या $800 तक बन जाएंगे। तो ये $700-800 आपको तकरीबन यही कोई 1 लाख के करीब अर्निंग करके देंगे, यानी 1 लाख के करीब बनते हैं ये $700-800। तो मेरी कहने का मकसद ये है कि अगर आप दो चीज़ें जो मैंने बताई, बूस्टिंग और शेयरिंग, इनमें अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं ना, तो आप इसमें बहुत देर से पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर आप पेज जो अपना मोनेटाइज कर रहे हैं वो वॉच टाइम खरीद कर रहे हैं, तो फिर आपके पास बहुत सारा वक्त होगा कि आप उसके ऊपर 2 हफ्ते आपके पास बहुत सारे होंगे जिससे आप पैसा कमाएंगे अपनी वीडियो डाल के। अब बात तो समझ में आ गई कि पेज क्रिएट हो गया, हमारा क्राइटेरिया हमें किस तरह कंप्लीट करना, ये हमारे दिमाग में बात बैठ गई है। अब बात आती है कि कंटेंट कहाँ से लाएं। हमारे पेज के ऊपर जो हम कंटेंट डालेंगे वो हम कहाँ से लाएं, कैसे हम कंटेंट जो है कितने तरीके हैं कंटेंट उठाने के, कॉपीराइट कंटेंट लेने के। तो मैं जो बताने वाला हूँ वो उसमें भी ये है कि उसमें एक पेड वर्जन है और दूसरा है जो कि मैंने अपनी तरफ से लिखा है कि परमिटेड एंड वॉइस ओवर, यानी जो परमिशन लेते हैं हम, जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं उनसे परमिशन लेते हैं कि भाई किस तरह हम आपका कंटेंट यूज़ करना चाहते हैं, आप हमें ये कंटेंट किस तरह फराहम करेंगे, चाहे वो परसेंटेज पे फराहम करें या अपनी मशहूरी के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए हमें दें ये कंटेंट, ताकि इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ फुल। उसके बाद आता है कि कॉपीराइट और रीयूज़ कंटेंट। कॉपीराइट कंटेंट जो कि हम उधर से उठाते हैं, फेसबुक से उठाते हैं, यूट्यूब से उठाते हैं, टिकटॉक से उठाते हैं, स्नैक वीडियो से उठाते हैं। अब इनके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ तक मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोई 1-2 आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ क्लियर आई है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई है बात। सर ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो पेड कंटेंट है, जो हमें पैसों से मिलता है, वो क्या है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। जो न्यू क्रिएटर हैं, जो बिल्कुल शुरू से काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक्सपेंसिव है। लेकिन मेरा ये बताने का मकसद ये है कि आप लोगों की नॉलेज में हो कि अगर आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा है जो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये काम वो करे। अब ये वायरल होक जो है, इसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बल्कि इसको देखा भी होगा। इसकी वीडियो भी आपने वीडियोस में भी वायरल होक का आपने एक टाइटल देखा होगा, भी वीडियो के अंदर लगा रहता है लोगो वगैरह। तो इससे क्या होता है, ये कंपनीज हैं
बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन आपको बहुत सारा वायरल कंटेंट फराहम करती हैं। ये पूरी दुनिया का वायरल कंटेंट जो है इकट्ठा करके अपनी वेबसाइट पे रखते हैं। आप इनसे वायरल कंटेंट खरीदें। अब वायरल कंटेंट खरीदने के इनके पैकेजेस होते हैं, जिस तरह एक तो ये वायरल हो गए और दूसरा है जुकिन मीडिया। तो ये दोनों ही इनका काम एक ही है। अब वायरल होग जो है, इधर से अगर आप एक वीडियो खरीदना चाहते हैं तो आप एक वीडियो भी खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक वीडियो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जिस तरह एक तो ये ट्रेंडिंग वीडियोस पड़ी हुई हैं, ये आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप कैटेगरी के हिसाब से, यानी जो आपकी अपनी कैटेगरी है उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे सर्च करके वो कंटेंट उठा सकते हैं। अगर आपका कंटेंट जो है उसकी निश जो है मेडिकल है, तो यहाँ पे आप मेडिकल के हिसाब से आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपका कंटेंट जो है वो कार्स के रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको कार्स की बहुत सारी वायरल वीडियोस मिल जाएंगी। और इसी तरह जिस भी कैटेगरी या नीच के मुताबिक आपका कंटेंट है, तो आपको यहाँ से वो वायरल वीडियोस मिल जाती हैं। अभी इनका जो वायरल वीडियोस खरीदने का जो पैकेजेस हैं वो किस तरह होते हैं वो थोड़ा आपको समझा दूँ। एक तो होता है इनका कि आप एक वीडियो खरीदें इनसे। ये बहुत महंगी होती है, मैंने पहले ही बताया कि एक्सपेंसिव है। एक जो वीडियो इनकी है वो 200, 250, $350 तक मिलती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपसे पूछेंगे कि आपका पेज कौन सा है या आपका प्लेटफॉर्म कौन सा है जहाँ पे आप ये वीडियो यूज़ करना चाहते हैं। आप उनको अपना प्लेटफॉर्म दिखाएंगे, वो आपके प्लेटफॉर्म को वाइट लिस्ट कर देंगे, यानी इजाज़त दे देंगे कि ये बंदा ये पेज इस वीडियो को इस्तेमाल कर सकता है, इसके ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक फेसबुक नहीं देगा, या कोई और प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे भी आप इनकी वीडियोस यूज़ कर सकते हैं। तो उधर आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। लेकिन एक और चीज़ भी वाज़ेह करता चलो कि इन वीडियोस के ऊपर भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी की वायलेशन आ जाती है, क्योंकि फेसबुक अभी इतना मैच्योर नहीं है। वो उनके जो बॉट्स हैं वो बहुत सारी गलतियां करते हैं। लेकिन LOC से बचने के लिए, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट से बचने के लिए, अगर आप अपने कंटेंट में अपनी वॉइस डाल रहे हैं, बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक आपकी वीडियो में जो कुछ हो रहा है उसको आप एज अ कमेंट्री रिपीट करते रहते हैं अपनी वॉइस में, तो उन वीडियोस के ऊपर लिमिटेड ओरिजिनलिटी नहीं आती। ये बात समझ में आई कि जो वीडियो आप अपलोड करते हैं उसके ऊपर अगर आपने वॉइस ओवर किया हुआ है तो उनके ऊपर आपको लिमिटेड ओरिजिनलिटी नहीं आती। हाँ, लेकिन वीडियो की परमिशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो की परमिशन आपके पास नहीं है तो भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है वीडियो के मालिक की तरफ से। ठीक हो गया। अब इनका जो दूसरा पैकेज है वो है 25 to 50 वीडियोस का, यानी 25 से 50 वीडियोस का इनका दूसरा पैकेज है। और तीसरा जो आता है वो ये लाइसेंस फराहम करते हैं कि आप इनके प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई सब वीडियोस को इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका लाइसेंस आप जो है ख़रीदते हैं। ठीक हो गया। वो लाइसेंस जो आप ख़रीदते हैं उससे आपके पेज को, आपके प्लेटफॉर्म को, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अपनी वीडियोस अपलोड करना चाह रहे हैं उनके ऊपर आपको फ्री हैंड दिया जाता है कि आप इनके प्लेटफॉर्म से जितनी भी वीडियोस यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि ये प्लेटफॉर्म वायरल हो या जुकिन मीडिया, ये आपको परसेंटेज, आपकी जो अर्निंग है उसके परसेंटेज के हिसाब से भी आपको वीडियोस फराहम करते हैं।
यानी इनसे आप परसेंटेज के हिसाब से भी, यानी मतलब ये कि आप इनकी वीडियोस उठाएं, अपने पेज के ऊपर पोस्ट करें, उसके ऊपर अर्निंग करें, और जो उसकी अर्निंग होगी उस अर्निंग में से इनका कुछ परसेंटेज होता है, 50 to 60% इनको देना पड़ता है। अपने कंटेंट का 50 to 60% इनको देना पड़ता है। तो इस तरह का भी इनके पास एक पैकेज है। उसमें भी आपको एडवांस में $2,000 to $3,000 पेमेंट करनी होती है। तो ये इतनी हाईली एक्सपेंसिव है। तो ये इसकी नॉलेज तो आपको आ गई। अब दूसरी जो बात है वो मैंने बताई थी कि जो परमिशन लेते हैं, अब जिस तरह ये एक यूट्यूबर है, लाइफ इन द वाइल्ड। अब ये यूट्यूबर जो है ये अपना कंटेंट बनाता है। आप इसको फाइंड करें फेसबुक के ऊपर और देखें, अगर ये फेसबुक के ऊपर नहीं है, वहाँ पे अपनी वीडियोस अपलोड नहीं करता, तो आप इसके अबाउट सेक्शन में जाएं। यहाँ पे ये लिंक्स देखें, यहाँ पे आ रही हैं। ये इनका इंस्टाग्राम अकाउंट मिल गया है। इसी तरह बाकी लोगों की ईमेल्स और अपना व्हाट्सएप वगैरह, यहाँ पे उनके फ़ोन नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं या कोई कांटेक्ट उनका लिखा होता है। आपने उनसे कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद इनको बताना है कि भाई मेरे पास एक अच्छा सा मोनेटाइज पेज है जिसके ऊपर जो है इतने सारे फॉलोअर्स हैं। मैं आपकी वीडियोस यूज़ करना चाहता हूँ अपने पेज के ऊपर, और मैं आपको अपने पेज से आपके YouTube चैनल पे बहुत सारी ट्रैफिक भेजूंगा। मैं बहुत सारे लोगों को ये बताऊंगा अपनी वीडियोस में कि आप ये वीडियोस देखने के लिए इनके YouTube चैनल पे जाएं और वहाँ पे जाके देखें। इससे आपको फेम मिलेगी, शोहरत मिलेगी, बहुत सारे लोग आपके YouTube चैनल पे आएंगे। तो क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं आपकी वीडियो अपने पेज के ऊपर यूज़ करूँ? एक तरीका ये है कि आप उनसे वीडियो उठाएं और उनसे इजाज़त लें इस तरह के हम आपके YouTube चैनल के ऊपर बहुत सारी ट्रैफिक भेजेंगे अपने फेसबुक से, आपको क्रेडिट देंगे वहाँ पे कि भाई हमने ये जो वीडियो उठाई है वो लाइफ इन द वाइल्ड यूट्यूब चैनल से उठाई है, आप जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक हो गया। ये एक तरीका है। इससे बहुत सारे यूट्यूबर खुश होते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है आप इस्तेमाल करें, लेकिन हमारे YouTube चैनल के ऊपर बहुत सारे फॉलोअर्स आने चाहिए, सब्सक्राइबर आने चाहिए। एक तरीका हो गया ये। और दूसरा तरीका ये है कि ये यूट्यूबर कुछ ऐसे हैं जो कि कहते हैं, आपको इजाज़त देते हैं कि ठीक हो गया आप हमारे अपना YouTube वीडियोस को जो है इस्तेमाल करें, लेकिन आपकी अर्निंग्स में से कुछ परसेंटेज हमें दें, 25 या 20%। वो आपने उनको राज़ी करना है, जहाँ पे भी आप राज़ी कर सकते हैं। इस तरह ये होता है कि वो आपको इजाज़त भी दे देगा, आप उनके कंटेंट को यूज़ भी कर सकेंगे। आपको ये कंटेंट वाली जो मुश्किल है ये आपकी दूर हो जाएगी। और दूसरी ये कि ओरिजिनल कंटेंट होगा, आपका पेज जो है इससे महीनों भर चल सकता है, कोई 6 दिन 7 दिन नहीं बल्कि महीनों भर चल सकता है। तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप लोगों में से कोई है जो क्रिएटिव माइंड है, जिसके पास अच्छा सा दिमाग है, मेरी बातें उनके दिमाग में बैठ रही हैं, तो ये काम ज़रूर करना। इन लोगों से बात करें, इस तरह का कंटेंट क्रिएटर ढूंढें जो खुद कंटेंट बनाते हैं, उनसे कांटेक्ट करें, उनसे आप कंटेंट खरीदें। अब देखें इनका कंटेंट देखें कितना वायरल है। ये एक दिन पहले इन्होंने वीडियो रखी है, 54K व्यूज़ आए हैं। ये 6 दिन पहले वीडियो रखी है, 69K इनको व्यूज़ आए हैं। तो देखा जाए तो इनको टोटल ये देखें इतने सारे इनके व्यूज़ आ चुके हैं।
जब से ये चैनल बना है। तो इसी तरह आपके, हालांकि फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो यूट्यूब से कई ज़्यादा बेहतर है, आपको वहाँ पे बहुत सारे व्यूज़ आते हैं। तो इसी तरह का अगर आप कंटेंट खरीद लेते हैं या इसी तरह का कंटेंट कहीं से हासिल कर लेते हैं तो उस कंटेंट से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मैं बताता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते इतना सारा आप पैसा कमा सकते हैं। तो ठीक हो गया, ये एक चीज़ पहले जो मैंने बताई थी, जो पेड वर्जन था जहाँ से हम वायरल हो गया, जुकिन मीडिया जैसी कंपनी से हम अपनी वीडियोस खरीद रहे थे। दूसरी हुई बात ये कि हम परमिशन लें यूट्यूबर से या जो बाकी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे डेली मोशन हो गया, जिस तरह वहाँ पे अगर पोस्ट कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर अपनी वीडियोस पोस्ट कर रहा है, उनसे आप बात करके परमिशन लेकर कंटेंट लें वो अपने पेज के ऊपर। अब आखिरी बात आती है जो कि आप सब लोगों को पता होगा, कॉपीराइट कंटेंट। कॉपीराइट कंटेंट मतलब हम दूसरों का कंटेंट चोरी करते हैं, वहाँ से उठाते हैं, वहाँ से उठाते हैं, उसका कंटेंट उठाते हैं, वो रखते हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी हमें एडिटिंग करनी पड़ती है कॉपीराइट से बचने के लिए और अपना ब्रीचेस से बचने के लिए। तो अब जो अगली बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है कॉपीराइट कंटेंट आप कहाँ से लेंगे, किधर से आपने कॉपीराइट कंटेंट लेना है और कैसे आपने जो है वो कंटेंट अपने पेज के ऊपर पोस्ट करना है। अब जिस तरह ये मैंने सर्च किया है DIY के नाम से, डू इट योर सेल्फ, तो इस तरह की ये देखें बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन ये यहाँ पे आप फिल्टर्स में आए, फिल्टर्स में आने के बाद ये यहाँ पे लास्ट आवर में आए, तो ये जो पिछले घंटे में पोस्ट हुई हैं वीडियोस ये आपको यहाँ पे शो होंगी, यानी जो रिसेंटली पोस्ट हुई है। आपने क्या करना है, अच्छा दूसरी चीज़, फिल्टर में आपने आ जाने के बाद ये व्यू काउंट जो है यहाँ पे आपने सॉर्ट करना है, यानी अपनी वीडियोस को सॉर्ट करना है बाय व्यू काउंट, यानी सबसे पहले आपको ज़्यादा व्यूज़ वाले नज़र आएंगे, उसके बाद कम व्यूज़ वाले, उसके बाद कम व्यूज़ वाली वीडियोस जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। तो ये इस तरह ये सॉर्ट आउट हो गया। तो सबसे पहले ये है, इसको 12,000 लोग लाइव वॉच कर रहे हैं, और उसके बाद आता है 5 मिनट क्राफ्ट। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो वेरीफाइड चैनल्स हैं इनके यूट्यूब पे भी चैनल हैं और फेसबुक के ऊपर भी इनके पेजेस हैं। ठीक हो गया, आपने ये वेरीफाइड पेजेस को बिल्कुल भी नहीं उठाना है, आपने आ जाना है इस तरह का, ये देखें ये एक वेरीफाइड चैनल नहीं है, आपने इस तरह का कंटेंट देखना है। अब ये कंटेंट है जिस तरह, इसके ऊपर भी ऐड चल रहा है, इसको ये आज ही अपलोड हुआ है और इसके ऊपर 355 व्यूज़ आए हैं। और आप यकीन करें, इसको अगर आप कॉपी करके आ जाते हैं यहाँ पे सर्च करते हैं अपने फेसबुक में, अगर आप इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको ये वीडियो नहीं मिलेगी। यानी ये वीडियो अगर आप पोस्ट करते हैं तो इस वीडियो के ऊपर आपको लिमिटेड ओरिजिनलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर ये जो कंटेंट क्रिएटर आपने यूट्यूब पे देखा है उसके पास फेसबुक का अकाउंट है, पेज है और उसके पास राइट्स मैनेजर है, तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है, लेकिन इसके बहुत कम चांसेस होते हैं। तो अगर आप ये वीडियो अभी वहाँ से उठाकर यहाँ पोस्ट करें तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब ये देखें, इसका जो पेज नेम है हम कॉपी करते हैं और आके यहाँ पे पेस्ट करते हैं फेसबुक में,
तो चेक करते हैं कि इस नाम से कोई फेसबुक का पेज बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो जैसे ही हम सर्च करते हैं तो हमें ये नज़र आता है इस तरह का एक पेज इसी नाम से बना हुआ है। ठीक है, अगर ये इस नाम से हमें पेज बना हुआ नज़र आया है तो हम देखेंगे क्या ये वही वीडियोस जो यूट्यूब पे पोस्ट करता है वो यहाँ पे पोस्ट करता है। तो उसके लिए यहाँ वीडियोस में आ जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो लास्ट पोस्ट है वो दिसंबर 19 की है, 2021 की। उसके बाद इसने कोई पोस्ट नहीं की। इसका मतलब ये है कि आप ये वीडियो उठाकर यूज़ कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, क्वेश्चन मैंने देखा है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका जवाब देता हूँ कि वेरीफाइड चैनल जो है, अगर आप फेसबुक पे नहीं है, यूट्यूब पे है सिर्फ, तो क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? इस्तेमाल तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है अगर उसका फेसबुक के ऊपर पेज बना हो और उसने वीडियोस अपलोड ना की हो, लेकिन ये वीडियो उस बंदे की ही हो जिसका ये पेज ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो आपको कमेंट करें ताकि मुझे